हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बच्चे को हिंदी भाषा कैसे सिखाएं। हिंदी सिखाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। जैसे बच्चे को इंग्लिश सिखाने के लिए सबसे पहले उसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं, उसी प्रकार हिंदी सिखाने के लिए बच्चे को सबसे पहले वर्णमाला, वर्णों का ज्ञान कराया जाता है या वर्णमाला सिखाई जाती है। बच्चे को स्वर तथा व्यंजन की ध्वनि तथा आकृति का पूरा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हिंदी भाषा को पढ़ने और समझने के लिए इनका ज्ञान होना ज़रूरी है। तभी बच्चा हिंदी को आसानी से समझ पाएगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप बच्चे को स्वर कैसे सिखाएं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्ण। वर्ण क्या होते हैं? बोले जाने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ संकेत निश्चित किए गए हैं। जो हम बोलते हैं उनको लिखने के लिए जो भी संकेत या चिन्ह निश्चित किए गए हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, वर्णों के हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, फर्स्ट स्वर, सेकंड व्यंजन। आज हम सिर्फ स्वर के बारे में बात करेंगे कि बच्चे को स्वर कैसे सिखाएं। सबसे पहले स्वर होते क्या हैं? स्वर उन वर्णों को स्वर कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है, यानी उनको बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वर 11 होते हैं। तो बच्चे को आपने स्वर कैसे सिखाने हैं? सबसे पहले आपने कोई भी हिंदी का वर्णमाला का चार्ट या बुक ले लेनी है और फिर स्टार्ट करना है। जैसे सबसे पहले स्वर आ, तो आपने बच्चे को आ कैसे सिखाना है? आपने बच्चे को उसकी आकृति और ध्वनि का दोनों का पूरा ज्ञान देना है। सबसे पहले आपने उसको बोलना है और बच्चे को भी रिपीट करने के लिए बोलना है कि पहले मैं बोलती हूँ, उसके बाद आप रिपीट करो। उसके बाद आपने बच्चे को उसके ऊपर से अपनी उंगली चलाने के लिए बोलना है, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे उसको ध्वनि के साथ साथ, साउंड के साथ साथ उसकी आकृति का भी ज्ञान होगा। उसकी आकृति के बारे में भी पता चलेगा, उसके माइंड में जाएगा कि अ को हम कैसे बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने बच्चे को वर्णमाला या स्वर सिखाने स्टार्ट करने हैं। ऐसे ही फिर इसकी आकृति और ध्वनि का ज्ञान देने के बाद हमने कुछ इजी वर्डों का ज्ञान देना है। उसके लिए हमने जैसे रिपीट करने के लिए बोला था बच्चे को, पहले आपने बोला, उसके बाद बच्चे ने बोला। इसी प्रकार से हमने अ की साउंड पे वर्ड बोलते टाइम ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अभी हम अ सिखा रहे हैं तो बच्चे को अ क्लियर करना है कि अ की ध्वनि और साउंड क्या है। जैसे अ से अनार। और सबसे बड़ी बात, हमने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। हमें बच्चे को आराम से एक एक लेटर सिखाना है। चाहे उसके लिए बच्चा उसको सीखने में 3-4 दिन ले लेता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे को आराम से समझाइए, उसको आराम से क्लियर कीजिए, पहले एक बाद में दूसरा स्टार्ट कीजिए। तो इस प्रकार हम बच्चे को उसकी आकृति और उसकी ध्वनि दोनों का ज्ञान देते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने पहले बच्चे को आ से अनार सिखाया है, ऐसे ही हम और भी इजी वर्ड बच्चे को सिखाएंगे और उसको भी रिपीट करने के लिए बोलेंगे। और सिखाते टाइम सबसे ज़्यादा ध्यान हमें अ की साउंड पे देना है, या जो भी स्वर आप सिखा रहे हैं उसकी साउंड पे ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे अनार, तो हमने आ पे ज़्यादा ध्यान देना है। अनार। अजगर, अजगर, अजगर। अदरक, अदरक। अमरूद,
अमरूद, अमरूद। अचकन, अचकन। तो इस प्रकार से हमने बच्चे को इसकी ध्वनि और आकृति की पहचान करानी है। ऐसे ही बाकी स्वर भी हमने बच्चे को सेम इसी तरीके से सिखाने हैं। तो इस प्रकार से बच्चे को इनका अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। अ, आ, ई। हम इसे छोटी और बड़ी ई करके भी सिखा सकते हैं, क्योंकि बच्चा इसको जल्दी सीख पाएगा, उसकी पहचान करने में उसको इजी होगा। ऊ, ऊ। ऐसे ही छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इसके बाद री, ए, आई, ओ, आऊ, अंग, आहा। तो इस प्रकार से हमने बच्चे को स्वर सिखाने हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं हिंदी भाषा से संबंधित अनेक वीडियो लाती रहूँगी। अगर आप हिंदी सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको यहाँ पे स्टार्टिंग से हिंदी पढ़ना और लिखना सिखाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन के बारे में बात करेंगे कि बच्चे को व्यंजन कैसे सिखाएं। तो आप बच्चे को आराम से इस प्रकार जैसे मैंने बताया है स्वर सिखा सकते हैं।